Hello student, this is my second lecture. Today we are going to study relationship between Kp and Kc. So let us first understand what we have done in the first lecture. फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिया A प्लस बी react to give C plus D again react back to give A plus B, where small a, small b, small c and small d are my stoichiometric coefficient. तो मेरे को जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा वो क्या मिलेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या है प्रोडक्ट में? C है, D है, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या है? A and B raised to the stoichiometric coefficient small c, small d, small a, small b. तो ये हो गया मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. दूसरा हमने देखा था Kp, जो क्या है? पार्शियल प्रेशर के टर्म में पार्शियल प्रेशर ऑफ C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A, partial pressure of B raised to the stoichiometric coefficient. तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. जो लोग को इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यू हैव टू गो टू द लास्ट वीडियो. आज हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc. तो लेट अस अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc. ये मेरे पास रिएक्शन है, वही रिएक्शन लिखा है. तो ये हो गया मेरा Kc, ये हो गया मेरा Kp. आज हम इन दोनों का रिलेशन स्टडी करेंगे. तो यू नो वेरी वेल PV इज इक्वल टू nRT. ये आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला है. तो अगर मैं फर्स्ट रिएक्टेंट का देखूं A, तो इधर मैं क्या लिखूंगा? मैं PA, नंबर ऑफ मोल्स को Na लिख दूं, R तो वैसे भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर वैसे भी कांस्टेंट है, एंड वॉल्यूम जो है वो भी कांस्टेंट है क्योंकि ये सब एक ही बीकर में हो रहा है. तो कहना राइट हियर PA इज इक्वल टू NaRT अपॉन V. तो कहना राइट हियर PA इज इक्वल टू व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. इसको मोलारिटी बोलते हैं. यू हैव स्टडीड इन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? मोलारिटी. और ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मोलारिटी का दूसरा नाम क्या है? कॉन्सेंट्रेशन. तो इसको क्या लिखूंगा मैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ART. सिमिलरली मेरे को PB क्या मिलेगा? PB इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BRT. PC क्या मिलेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CRT. एंड PD क्या मिलेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DRT. ओके, नेक्स्ट. अब मेरे पास Kp का क्या फॉर्मूला है? Kp इधर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, partial pressure of D, partial pressure of A, partial pressure of B raised to the stoichiometric coefficient. अब मैं इन सब को इधर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. मैं इन सब को PA को इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा, PB को इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा, PC को इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और PD को इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. तो सब्स्टिट्यूटिंग करके Kp क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CRT रेज टू द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DRT रेज टू द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ओके, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ART रेज टू द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BRT raised to the stoichiometric coefficient. Okay, पहला इतना नोट डाउन करो, then we'll go with the further part.
ओके, तो लेट अस कंटिन्यू। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये सी को मैं इधर दे रहा हूं, मैं नॉर्मल लॉ ऑफ इंडाइसिस लगा रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर टी रेज टू सी, कुछ नहीं, लॉ ऑफ इंडाइसिस लगाया मैंने। यू हैव स्टडीड इन स्कूल लेवल, ए इंटू बी रेज टू एम इज इक्वल टू ए रेज टू एम बी रेज टू एम, ये स्कूल लेवल में तुम लोग ने स्टडी किया है। सेम वे इसको भी कैसे लिखूंगा मैं, concentration of D raised to the stoichiometric coefficient RT raised to D upon concentration of A raised to the stoichiometric coefficient RT raised to A, concentration of B raised to the stoichiometric coefficient RT raised to B। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन सबको एक साथ लिख रहा हूं मैं, और इन सबको एक साथ लिख रहा हूं, तो इधर क्या मिलेगा मेरे को, Kp इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, इन सबको मैंने एक साथ लिखा। और ये ऐसा लिख सकता हूं, RT दोनों का बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, अपॉन आर टी, अगेन दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा Kp इज इक्वल, अच्छा ये क्या हो गया, देखो क्या हो गया, Kc हो गया, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, Kp इज इक्वल टू Kc आर टी, अब ये क्या हो जाएगा, C प्लस डी माइनस ए प्लस बी, इसको न्यूमरेटर में लिखे गया तो ये साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो कहना है राइट हियर Kp इज इक्वल टू Kc आर टी डेल्टा एन। व्हाट इज डेल्टा एन, डेल्टा एन इज नथिंग बट C प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ओके, अगर इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं C प्लस डी एक्चुअली क्या है, देखो प्रोडक्ट का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो इसको कैसे लिखेंगे, number of mole of gaseous product minus number of mole of gaseous reactant। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और उसका वैल्यू क्या रहेगा 0.0821। हम क्या यूज करेंगे वैल्यू 0.0821, और T क्या रहेगा टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी इन केल्विन, टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी इन केल्विन। ओके, तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kp and Kc. Please note that. Let us go to the further part. There are three cases which we are going to study. Case 1, Kp greater than Kc. Now you know the relationship between Kp and Kc. What is the relationship? Kp is equal to Kc RT delta n. Okay, अब मैं डेल्टा n फाइंड करूंगा। डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो गैसियस प्रोडक्ट कितना है मेरे पास, नंबर ऑफ मोल 2 माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितना है 1। तो यहाँ पे जो डेल्टा एन वैल्यू है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यह डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 0। अगर डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 है देन Kp will be greater than Kc। चलो let us move to the second case, Kp less than Kc। कब होगा Kp less than Kc, देखो मैं यहाँ पे क्या फाइंड कर रहा हूँ, डेल्टा एन फाइंड करूंगा। क्या है डेल्टा एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो गैसियस प्रोडक्ट कितना, ये सब गैस है, ऑल दिस आर गैस, इसको स्पेशल रिएक्शन बोलते हैं, हेबर्ट प्रोसेस, यू विल स्टडी इन पी ब्लॉक। तो डेल्टा एन कितना है, यहाँ पे 2 मोल है, माइनस यहाँ पे कितना मोल है 1 + 3 4, तो इधर कितना हो गया -2।
तो यहाँ पे जो डेल्टा एन है वो लेस देन जीरो है, और अगर डेल्टा एन लेस देन जीरो है तो देन के पी विल बी लेस देन के सी। लेट अस मूव टू द थर्ड केस। थर्ड केस में ये सब गैस है, Kp इज इक्वल टू के सी। कब होगा Kp इज इक्वल टू के सी? इधर देखो, डेल्टा एन फाइंड करो। डेल्टा एन कितना है? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट कितना है? 2 माइनस 1 प्लस 1 गैसेस रिएक्शन 2 कितना हो गया? 0। अगर डेल्टा एन इक्वल टू 0 है तो Kp विल बी इक्वल टू Kc। प्लीज नोट डाउन। Let us go to the further part. Characteristic of equilibrium constant. The first point, Kp and Kc only changes with temperature. Only changes with temperature. तुम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओ कम करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैटलिस्ट डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाओ कम करो, वॉल्यूम को चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट ओनली एंड ओनली चेंजेस विद टेम्परेचर। Kp and Kc only changes with temperature. It does not change. It does not change with first concentration, second pressure, third वॉल्यूम, फोर्थ कैटलिस्ट। किससे भी चेंज नहीं होगा। इट डज नॉट चेंज विथ कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एक ही चीज पे चेंज होता है, वो है टेम्परेचर। नेक्स्ट, सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, A प्लस बी रिएक्ट टू गिव C प्लस डी, और मान लो मेरे पास एक K का वैल्यू है 100। कितना है मेरे पास K का वैल्यू? K का वैल्यू क्या है? 100। अब मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर रहा हूं, मतलब अब ऐसा कर रहा हूं, C प्लस डी रिएक्ट टू गिव A प्लस बी। तो मैंने क्या किया? रिएक्शन को क्या कर दिया? मैंने रिवर्स कर दिया। C प्लस डी रिएक्ट टू गिव A प्लस बी। तो आई विल गेट अ न्यू K which will be the reciprocal of the original K। क्या है ओरिजिनल K का? 1/100। तो अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स करता हूं तो मेरे को एक नया K मिलेगा जो पुराने K का रेसिप्रोकल रहेगा। थर्ड पॉइंट, सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, A प्लस बी रिएक्ट टू गिव C प्लस डी, एंड K का वैल्यू वही मैंने लिया है 100। अब मैंने इस रिएक्शन को मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 5 कर दिया। मैंने रिएक्शन को मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 5 कर दिया। तो 5A प्लस 5B 5C प्लस 5D, मैंने सारे रिएक्शन को क्या कर दिया? मैंने मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 5 कर दिया। तो मेरे को एक नया K मिलेगा जो पुराने वाले K का रेस टू 5 होगा। तो पुराना वाला K क्या है? 100। तो क्या हो जाएगा? 100 रेस टू 5, मतलब जिससे तुम मल्टीप्लाई करते हो वो तुम्हारा पावर बन जाएगा। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस। लेट अस गो टू द फर्दर पार्ट। सपोज A प्लस बी रिएक्ट टू गिव C प्लस डी। अगेन मैं वही ले रहा हूं, मैं K का वैल्यू है 100। अब मैं क्या कर रहा हूं? इसको डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2 कर रहा हूं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2। तो A डिवाइड बाई 2, B डिवाइड बाई 2 एरो, C डिवाइड बाई 2 एंड D डिवाइड बाई 2। मैंने क्या किया? डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2 कर दिया। तो मेरे को एक नया K मिलेगा जो पुराने वाले K का स्क्वायर रूट रहेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ द ओरिजिनल K, क्या है ओरिजिनल K? 100। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना रहेगा? 10। हम जो डिवाइड बाय 3 किया तो क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। ओके, चलो लेट अस गो टू द फिफ्थ पॉइंट। सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, A मूविंग टूवर्ड्स D,
और मान लो ये वही के का वैल्यू क्या ले रहा हूं मैं 100 ले रहा हूं। अब इसी रिएक्शन को मैं तीन स्टेप तीन स्टेप में डिवाइड कर रहा हूं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ओके, स्टेप 1 है A मूविंग टूवर्ड्स B, स्टेप 2 है B मूविंग टूवर्ड्स C, स्टेप 3 है C मूविंग टूवर्ड्स D। और मान लो ये है K का वैल्यू K1 है, लेट अस टेक 10 है, K2 का है लेट अस टेक 5 है, और K3 है 2 है। ओके, तो वी विल गेट एन इंपॉर्टेंट रिलेशन। देखो ये रिएक्शन तीन स्टेप में डिवाइड है। देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा ए मूविंग टूवर्ड्स सी। फिर क्या होगा सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा ए मूविंग टूवर्ड्स डी। तो इसी रिएक्शन को मैंने तीन स्टेप में डिवाइड किया, तो वी गेट एन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, के विल बी इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3। चलो लेट अस चेक। K कितना था 100, K1 कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो जाएगा ये 100। ओके, चार स्टेप होगा तो क्या होगा K इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस। अब यहां से हमारा थियरी पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब यहां से लेके लास्ट तक हम सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो लेट अस कम टू द फर्स्ट न्यूमेरिकल। I have a reaction N2 plus 2O2 double arrow 2NO2 और Kc का वैल्यू है 400। मुझे ये रिएक्शन के लिए Kc फाइंड करना है और ये रिएक्शन के लिए Kc फाइंड करना है। तो लेट अस मूव टू द फर्स्ट पार्ट। अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क हो रहा है। देखो ये मेरे पास एक रिएक्शन है N2 plus 2O2 double arrow 2NO2। मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। देखो क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। देखो ये रिएक्ट, देखो NO2 इधर किधर है, प्रोडक्ट पे है, और यहाँ पे NO2 किधर है, रिएक्शन पे। तो अगर रिएक्शन को रिवर्स करते हो 2NO2 डबल एरो N2 प्लस 2O2, रिएक्शन को रिवर्स किया तो मेरे को क्या मिलेगा, नया K। मेरे को एक नया K मिलेगा जो पुराने वाले K का रेसिप्रोकल होगा। तो पुराने वाले K क्या है 400। ओके, तो 1 डिवाइड बाय 400, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 400। कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 400, इट विल बी नथिंग बट 2.5 इंटू 10 रेज टू -3। ओके, चलो लेट अस मूव टू द सेकेंड सम। सेकेंड पार्ट में क्या हो गया, देखो इधर मैंने इस रिएक्शन को देखो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 किया। क्या किया मैंने, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 किया। हाफ N2 प्लस O2 एरो NO2। देखो ये रिएक्शन में देखो कितना मोल है 1 है, और यहाँ पे कितना है हाफ है, इधर कितना है 2 है, और इधर कितना है 1 है। तो क्या है डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय क्या किया 2 किया। तो जब डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 होता है तो मेरे को एक नया K मिलेगा जो पुराने वाले K का क्या रहेगा, स्क्वायर रूट रहेगा। पुराने वाला K क्या है 400, तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 कितना होगा 20। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस। लेट अस मूव टू द सेकंड सम। फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम N2O4 गैस डबल एरो 2NO2 दिया हुआ है Kp इज इक्वल टू Kc, देन द टेम्परेचर इज, यहाँ पे हमको टेम्परेचर फाइंड करना है। ये सारे ऑप्शन है। चलो लेट अस सॉल्व दिस सम। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा N। ओके, सो अब वो लोग ने बोला है यहाँ पे Kp इज इक्वल टू Kc, तो मैं इसको कैंसिल कर दूं। ये अच्छा, डेल्टा एन का वैल्यू क्या है, डेल्टा एन का वैल्यू क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 2 माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितना है 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। तो मेरे को क्या मिलेगा इधर फाइनल 1 इज इक्वल टू, कैंसिल हो गया RT, R का वैल्यू क्या डालोगे 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर फाइंड करना है, रेज टू डेल्टा एन का वैल्यू कितना है 1। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो T इज इक्वल टू 1 अपॉन
0.0821। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे आंसर मिलेगा 12.18 केल्विन। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 12.18 केल्विन। तो व्हाट विल बी द ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द आंसर। प्लीज नोट डाउन दिस। Let us go to the next question. A vessel at 1000 Kelvin contains CO2 with a pressure of 0.5 atm. Some of the CO2 is converted into CO on addition of graphite. If the total pressure at equilibrium is 0.8, then kPa. ये सारे ऑप्शन दिए हुए और ये JEE 2025 का सवाल है। It was asked in JEE 2025. Okay. चलो इसको कैसे सॉल्व करें? Let us understand the question. A vessel at 1000 Kelvin contains CO2. मेरे पास यहाँ पे CO2 है. Okay. Next. With a pressure of 0.5 atm, some of CO2 is converted into CO. Some of CO2 is converted into CO. किस में कन्वर्ट हो गया? into CO. कब? When on addition of graphite. Graphite क्या होता है? कार्बन सॉलिड। कार्बन सॉलिड को क्या बोलते हैं? ग्राफाइट। नेक्स्ट, CO2 इनिशियल प्रेशर कितना है? CO2 का इनिशियल प्रेशर 0.5 atm। ओके। इफ द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम जब अटेन हो गया तो कितना था प्रेशर? 0.8, देन kPa। चलो सॉल्व करते हैं। इनिशियल कितना प्रेशर था? 0.5। अब सॉलिड का तो कोई प्रेशर नहीं होता है तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? 0। ओके। नेक्स्ट, ये भी 0 होगा क्योंकि ये तो बनेगा ही नहीं ना इनिशियली। इनिशियली कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ी बनेगा, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम पे अब हमको मालूम नहीं है कि कितना उधर गया है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया। तो मान लो मैं एक कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया -1। देखो 0.5 तो था ही पहले से, 0.5 तो पहले से ही था, एक कम हो गया। अच्छा, उससे पहले मैंने यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं किया। बैलेंस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2CO हो जाएगा। ओके, हम हमेशा याद रखो पहले क्या करने का? बैलेंसिंग करने का। ओके। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम 0.5 कितना कम हो गया? एक कम हो गया। ओके। नेक्स्ट, अब यहां से देखो ये 1 मोल है और ये कितना मोल है? 2 मोल है। तो अगर यहां से एक कम हो रहा है तो यहां से कितना बढ़ेगा? 2x बढ़ेगा। चलो वापस मैं रिपीट करता हूं। ये कितना मोल है? इधर 1 है और ये कितना है? 2 है। अगर यहां से एक कम हो रहा है, देखो 0.5 तो था ही, अब यहां से कितना कम हो गया? एक। तो अगर इधर से एक कम हो रहा है तो इधर से क्या होगा? 2x बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे कितना मोल है? 2 मोल है। ये तो सॉलिड है, इसका तो कुछ काम ही नहीं है। ओके। अब वो लोग बोल रहे हैं कि टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना है? 0.8। तो मैं इन सबको ऐड कर दूं, 0.5 माइनस x प्लस 2x इज इक्वल टू 0.8। वो लोग बोल रहे हैं कि टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना है? 0.8। तो इन सबको करेंगे ऐड तो कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0.3। ओके। तो मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना मिलेगा इक्विलिब्रियम पे? 0.5 माइनस 0.3 कितना हो जाएगा? 0.2। और कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होगा मेरे पास? 2x। तो 2 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा? 0.6। ओके। चलो नेक्स्ट क्या फाइंड करने का है? केपी फाइंड करने का है। केपी क्या रहता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कितना होगा? 0.6 सॉरी partial pressure of carbon monoxide the whole square upon partial pressure of carbon dioxide whole raised to 1। ये तो सॉलिड है, इसको तो गिनने का ही नहीं है हमको। ओके। चलो कार्बन डाइऑक्साइड का डालेंगे। कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का? सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना है? 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 0.2
इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 1 जा 3 जा 0.6 into 3 कितना है 1.8. So let us check whether we have 1.8. Yes, we have 1.8. Please note down this. Let us go to the next question. Numerical 4. For a given hypothetical reaction, the equilibrium constant is, ये reaction दिया हुआ है, find K for X moving towards W. ये सारे ऑप्शन दिए हुए और ये पूछा गया था JEE 2024 में. ओके, तो लेट अस सॉल्व दिस सम. अगर तुम देखोगे क्या फाइंड करने का है, K फॉर X मूविंग टूवर्ड W. देखो ये रिएक्शन 3 स्टेप में डिवाइडेड है. ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है और ये स्टेप 3 है. ये क्या है मेरा, ये है स्टेप 1, ये है स्टेप 2, ये है स्टेप 3. चलो देखते हैं कैसे. ये देखो y y कैंसिल हो रहा है तो क्या मिलेगा, x मूविंग टूवर्ड z. फिर क्या होगा, z z कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा मेरे को, x मूविंग टूवर्ड w. तो एक्चुअल स्पीकिंग ये जो रिएक्शन है x मूविंग टूवर्ड w, ये इन तीनों स्टेप का क्या है, एडिशन है. तो याद करो मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक का पॉइंट नंबर 5. अगर एक मेन रिएक्शन 3 स्टेप में डिवाइडेड है तो क्या मिलेगा मेरे को, k इज इक्वल टू k1 इंटू k2 इंटू k3. चलो k1 कितना है 1, k2 कितना है 2, k3 कितना है 4. तो क्या मिलेगा मेरे को आंसर 8. लेट अस चेक वेदर वी हैव ऑप्शन 8. यस, ऑप्शन सी इज द आंसर. प्लीज नोट डाउन दिस पार्ट. Let us go to the next question. In a chemical reaction, A plus 2B react to give 2C plus D, and we have to find the value of K. The initial concentration of B was 1.5 times that of concentration of A. मतलब वो बोल रहे हैं the initial concentration of B is 1.5 times the concentration of A. Next, but the equilibrium concentration of A and B are equal. Equilibrium पे जब अचीव हो गया तो क्या था, A and B क्या था, इक्वल. क्या फाइंड करने का, K फाइंड करने का. और ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और ये JEE 2019 का सवाल है. तो लेट अस सॉल्व, कैसे सॉल्व करना है इसको. चलो इधर देखो, ये लोग ने दिया है the initial concentration of B was 1.5 times of that of A. तो B का concentration 1.5 times of A. चलो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख देता हूँ, A plus 2B एरो 2C plus D. इनिशियल, ध्यान देना कैसे सॉल्व कर रहा हूं. हाउ टू राइट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखने का. चलो ए का कॉन्सेंट्रेशन मान लो है x. ये तो x मत लेते, हम लेते हैं 1 मोलारिटी. ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1 मोलारिटी. तो जरा मेरे को एक बात बताओ, बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 1.5 टाइम बोला है वो लोग ने. बी का कॉन्सेंट्रेशन 1.5 टाइम ए. तो अगर ए को मैं 1 मोलार से ले रहा हूं तो बी कितना होगा, 1.5 मोलारिटी. सी और डी तो 0 होगा इनिशियली, सी और डी थोड़ी बनेगा. तो सी एंड डी क्या होने वाला है, 0 होगा. अच्छा, इक्विलिब्रियम पे अब हमको मालूम नहीं है कि कितना गया है उधर, कितना प्रोडक्ट बना है मेरा. तो लेट अस से यहां से ए एक्स कम हो गया. कितना कम हो गया, ले एक्स कम हो गया. तो जरा मेरे को एक बात बताओ, बी कितना कम होगा, 1.5 माइनस 2x. क्यों माइनस 2x, इधर देखो ये x का कितना है कॉन्सेंट्रेशन 1, तो मैंने यहां पे x कम कर दिया. b का कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 1.5 तो था ही पहले से, और कितना कम हो जाएगा, 2x कम हो जाएगा. ये x कम होगा, ये 2x कम होगा, क्योंकि इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो कितना है 1 और b का कितना है 2. तो अगर यहां से x कम हो रहा है तो यहां से कितना कम हो जाएगा, 2x कम हो जाएगा.
अच्छा ये कितना बनेगा, इधर देखो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2c, तो इधर 2x बनेगा और d कितना बनेगा x बनेगा, क्योंकि इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 है। अच्छा अब उन्होंने एक और चीज दिया है, देखो क्वेश्चन में, द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B आर इक्वल। A एंड B का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर लू ना, ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ही है ना, इन दोनों को मैं क्या कर देता हूं इक्वेट कर दूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.5 माइनस 2x। इसको रीअरेंज करेंगे अभी थोड़ा, इसको उधर लेके आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.5। तो मेरे को x का वैल्यू कितना मिलेगा 0.5। अगर x का मिल जाएगा तो सारे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, फिर हम k का वैल्यू डालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो चलो a का कितना होगा, a का कितना दिया हुआ है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा 0.5। b कितना है 1.5 माइनस 2x, तो कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा ये 1.5 माइनस 1 0.5। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C कितना हो जाएगा 2x, तो 2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.5 1, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D कितना हो जाएगा x 0.5। ओके चलो अब k का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हाउ विल वी फाइंड k का वैल्यू, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है C द होल स्क्वायर D होल रेज टू 1 अपॉन A रेज टू 1 और दूसरा क्या है b रेज टू 2। सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करेंगे, t का कितना है 1 स्क्वायर, d कितना है 0.5 अपॉन a कितना है 0.5 और b कितना है 0.5 द होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 1 अपॉन 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना हो जाएगा ये, उसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आंसर 4। तो व्हाट विल बी द आंसर 4 है मेरे पास ऑप्शन 4, ओके ये ऑप्शन सी। तो व्हाट इज द आंसर ऑप्शन सी, प्लीज नोट डाउन दिस पार्ट। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट A2B3 of concentration C, the degree of dissociation alpha A, ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है। K क्या है मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, C क्या है मेरा कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज द 4 ऑप्शन, और ये JEE 2023 का सवाल है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस टर्म। एक चीज याद रखो, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में करना पड़ता है कि अगर समझो ऐसा 1 माइनस अल्फा आ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ले लेंगे। क्यों, क्योंकि 1 इज वेरी बिग एंड अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो हम लोग क्या करेंगे अल्फा को इग्नोर करेंगे। तो इन मेनी न्यूमेरिकल्स तो हम क्या करेंगे, ये अल्फा को क्या करेंगे इग्नोर करेंगे। कभी कभी क्या हो जाएगा 2 माइनस अल्फा, तो अप्रोक्सीमेटली कितना लोगे इक्वल टू 2। ओके चलो लेट अस सॉल्व दिस सम। मेरे पास क्वेश्चन क्या है A2B3। अब चलो ये स्प्लिट कैसा होगा, इधर देखो स्प्लिट कैसा होगा, इसको कैसे स्प्लिट करेंगे 2A 3 प्लस प्लस 3B 2 माइनस, ये स्कूल लेवल में तुम लोग ने किया होगा। इधर का जो चार्ज होता है 3 प्लस वो इधर से आता है, ये चार्ज इधर चला जाता है और इधर का चार्ज इधर चले जाता है। स्कूल लेवल में तुम लोग ने किया है क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके नेक्स्ट इनिशियल, अब ध्यान देना कैसे मैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूं मैं। मेरे पास जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है कितना दिया हुआ है देखो
कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, सी लिख रहा हूं। ये दो कितना होने वाला है, 0। इनिशियली तो ये तो 0 ही होने वाला है। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पे कितना टूटा है, देखो कितना दिया हुआ है, अल्फा टूट गया। अल्फा क्या है, मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इधर देखो, अभी मैं इसको कैसे लिख रहा हूं मैं, ये सी तो था ही पहले से, कितना कम हो गया, अल्फा। तो इसको -C अल्फा करने का, सी तो था ही, सी तो मेरा ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन था, कितना कम हो जाएगा, सी अल्फा कम हो जाएगा। अब यहां से अगर सी अल्फा कम हो रहा है तो अब इधर देखो कितना बढ़ेगा, ये देखो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2, तो यहां कितना बनेगा, 2C अल्फा। आई रिपीट वंस अगेन, इधर से कितना कम हो गया, C अल्फा, इधर 1 है, इधर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2, अगर यहां से C अल्फा कम हो रहा है तो इधर से कितना बढ़ेगा, 2C अल्फा। इधर कितना है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 3, तो इधर कितना होगा, 3C अल्फा। आई होप इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन समझ में आ गया सबको। बस अभी क्या करने का है, के का वैल्यू फाइंड करने का है। तो के विल बी नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या है प्रोडक्ट में, A3 प्लस द होल स्क्वायर अपॉन B2 माइनस द होल क्यूब अपॉन A2B3 द होल रेज टू 1, वही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। चलो सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, तो K विल बी इक्वल टू A3 प्लस कितना है, 2C अल्फा द होल स्क्वायर, B का कितना है, 3C अल्फा द होल क्यूब। ओके नेक्स्ट, ये कितना है मेरे पास, C माइनस C अल्फा द होल रेज टू 1। बस अभी सिंपल मैथमेटिक्स है। और याद करो मैंने बताया था, अभी बताया था 1 माइनस अल्फा को कितना लेंगे, अप्रोक्सीमेटली क्या लेंगे, 1 लेंगे। चलो इसको सॉल्व करेंगे, k इज इक्वल टू 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब कितना होगा, 27C क्यूब अल्फा क्यूब अपॉन C कॉमन निकाल सकता हूं मैं, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, 1 माइनस अल्फा। अभी बताया था मैंने 1 माइनस अल्फा को क्या लेंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या लेंगे, 1। क्यों, मैंने बताया था 1 इज वेरी बिग, अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो अल्फा कैन बी इग्नोर। तो इसको मैं क्या लूंगा, 1 माइनस अल्फा को क्या लेने वाला हूं, अप्रोक्सीमेटली 1 ले रहा हूं मैं इधर। 8C कैंसल हो गया, तो अब क्या बचेगा मेरे को, इधर देखो K इज इक्वल टू 4 इंटू 27 कितना हो जाएगा, 108। C क्यूब कितना हो जाएगा, C रेज टू 4, ये हो गया। अल्फा स्क्वायर अल्फा रेज टू क्यूब तो कितना हो जाएगा, अल्फा रेज टू 5 अपॉन, इससे तो कुछ है नहीं, थीटा 1 ही लिख देंगे, अपॉन 1। तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्या फाइंड करने का, अल्फा फाइंड करने का, तो अल्फा रेज टू 5 इक्वल टू K अपॉन 108 C रेज टू 4। ओके, क्या मेरे पास ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है, हाँ आ रहा है। चलो नेक्स्ट, तो अल्फा इज इक्वल टू K 108 C रेज टू 4 द होल रेज टू 1/5। लेट अस चेक, मेरे पास है ऐसा कोई ऑप्शन,
K1083 raised to 4 1/5. ऑप्शन बी इज द आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन JEE और नीट में पूछा गया है। प्लीज नोट डाउन दिस सम। Let us go to the last sum of the day. At a certain temperature in a 5-liter vessel, 2 moles of carbon monoxide and 3 moles of chlorine were allowed to reach the equilibrium according to the reaction. At equilibrium if 1 mole of CO is present, then Kc for the reaction is। ये सारे ऑप्शन दिए हुए JEE 2018 का सवाल है। चलो लेट अस सॉल्व। क्या है मेरे पास रिएक्शन? CO प्लस Cl2 डबल एरो COCl2। इनिशियल कितना मोल है? एट अ सर्टन, देखो वेसल, अभी देखो 5 लीटर वेसल भी दिया है, तो कहीं ना कहीं मेरे को मोलारिटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मोलारिटी क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ही तो होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। ये तुम लोग ने किया होगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th स्टैंडर्ड। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट कितना दिया हुआ? 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ। कितना मोल है मेरे पास? 2 मोल है। ओके, क्लोरीन कितना मोल है मेरे पास? 3 मोल है। ये तो 0 ही होगा इनिशियली, ये तो बना ही नहीं। ओके, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम क्या दिया हुआ है? कुछ तो दिया होगा इक्विलिब्रियम पे। एट इक्विलिब्रियम में 1 मोल ऑफ CO इज प्रेजेंट। CO कितना है मेरे पास? 1 मोल है। अभी कितना था पहले? 2 मोल था। तो मेरे को एक बात बताओ, 2 का 1 कब होता है? 2 का 1 कब होगा? जब यहां से एक कम होगा, तभी तो यहां पे 1 होगा। 2 माइनस 1 क्या होता है? 1। तो यहां से क्या हो गया? एक कम हो गया होगा। तो मेरे को एक बात बताओ, तब का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1 1 1। तो यहां से कितना कम होगा? 1 ही कम होगा, क्योंकि ये देखो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। अगर यहां से एक कम हो रहा है तो यहां से भी एक कम होगा। तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। और वो लोग ने बोला भी है, देखो एट इक्विलिब्रियम इफ 1 मोल ऑफ CO इज प्रेजेंट। तो यहां पे 1 मिला, यहां पे 2 मिला। अच्छा, अगर यहां से एक कम हो रहा है तो इधर से एक बढ़ेगा, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कितना है? 1। यहां से एक कम हो गया तो यहां से क्या होगा? एक बढ़ेगा। ओके, तो मेरे को सबका इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। अब मेरे को फाइंड करने का है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम कितना है? 5 लीटर। तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाय 5। इधर कितना होगा? 2 डिवाइड बाय 5। और इधर कितना होगा? 1 डिवाइड बाय 5। बस सबका इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। अभी यूज करो K का फॉर्मूला। K क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट COCl2 रेज टू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है? CO रेज टू 1 Cl2 रेज टू 1। COCl2 कितना है? 1/5। CO कितना है? 1/5। Cl2 कितना है? 2/5। 1/5 1/5 कैंसल, तो ये कितना हो जाएगा? 5/2। 5/2 कितना है? 2.5 है क्या मेरे पास ऑप्शन? 2.5। यस, 2.5। प्लीज नोट डाउन दिस सम। तो आई होप यू एंजॉयड माय सेकेंड वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि वीडियो नंबर 3 होगा, हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड मोर न्यूमेरिकल। अभी और न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, तो मोर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, सो बाय एवरीवन, टेक केयर।